दरभंगा में दहशत है किनका और जिला पुलिस क्यों है खामोश? कौन नहीं जानता कि दरभंगा के विभिन्न वार्ड से लेकर के शहर के कई मोहल्लों में भूमाफिया हैं जो प्रशासन और पुलिस को चलाते हैं। हमारे साथ मुन्ना खां है। आज ये धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन मौत के बाद क्यों? हम तमाम नेताओं से भी पूछेंगे सवाल। ये दूसरी बार ऐसी बड़ी घटना हुई, जला के मारने का कोशिश किया गया। याद कीजिए, लहरियासराय के स्वीट होम चौक पर जिंदा जलाया गया था भूमाफियाओं के द्वारा, और यही दोबारा घटना घटी है। सभी थाना में भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार करने के लिए मनु महाराज और बाबूराम ने कहा था, लेकिन उसके बाद किसी भी थाना प्रभारी ने कार्य नहीं किया। हमारे साथ मुन्ना खां है। ये पहली बार घटना नहीं घटी है, ये बार बार हो रही है। बिल्कुल 2017 में आपने कहा स्वीट होम चौक पर हुआ था, जिसको सबसे पहले विरोध करने वाले पप्पू यादव वहां पहुंचे थे, और यहाँ भी सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, जब भूमाफिया कृत होकर किसी परिवार को जला रहे होते हैं, उस वक्त समाज कहां होता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, तीखा सवाल है, लेकिन सच्चा सवाल है। मैं आज अकेले निकला था, मेरे देखिए मेरे साथ किसी पार्टी का झंडा नहीं है। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ कि पिंकी कुमारी को आप लोग पिंकी झा को अपनी बहन क्यों नहीं समझते? उसके संजय झा को अपना भाई क्यों नहीं समझते? एक गर्भवती महिला जो हमारी बहन की तरह थी, उसको जिंदा जला दिया जाता है। जो बच्चा पैदा होने वाला था, जो भारत का, जो हमारे देश का बहुत भविष्य होता, उसको दुनिया में आने से पहले मार दिया गया। समाज सो रहा था। यही बात हम करना चाह रहे हैं। दरभंगा नगर निगम के कितने ऐसे तालाब हैं जिसको भूमाफियाओं ने भर दिया है। ये भूमाफिया हमारे समाज के सबसे बड़ा ऐसे दाग है जो एक एक करके सबको ले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, जब किसी की मौत होती है तब नेता और प्रशासन जागती है और 8 लोगों को अरेस्ट करती है, लेकिन अभी भी सारा मामला गुप्त है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग 8 लोग जो पकड़ाए हैं, मुझे लगता है वो लोग सिर्फ लिपापोती करने के पकड़ा है। सबसे पहले संजय झा, शिव कुमार झा जो मेन कल्पित है, उनको नहीं पकड़ा गया, और इसका जांच होगा तो बड़े नेता का नाम सामने आएगा। उन बड़े नेताओं को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ये काम कर रही है। आपने कहा कि जब यहाँ पर एसएसपी महोदय थे राम बाबू जी, उन्होंने ये कहा था कि भूमाफियाओं का लिस्ट बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया गया लिस्ट? कौन है इसके दोषी? सिर्फ एक किसी थाना प्रभारी को पकड़ के उसको सस्पेंड कर देने से, डिसमिस कर देने से नहीं होगा। ये पूरे थाने कहीं भी भूमाफिया होता, तालाब पर आता है, हम बोलते रह जाते हैं। नगर निगम के अंदर में आपने भी देखा होगा, वार्ड नंबर 29 में कितनी बार हमने आंदोलन किया है कि कितनी तालाबों को भर दिया गया प्रशासन की मिलीभगत से, लेकिन आज तक उगाही नहीं हुआ। मैं सीधे तौर पर मांग करता हूं कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ की सरकार है उसकी मिलीभगत होती है, इसीलिए भूमाफिया का मनोबल भरा हुआ है। ये आपका आंदोलन बस आज भर के लिए ही है या ऐसे भूमाफिया के खिलाफ मिशन आपका चलना हमेशा चले आते हैं? जब किसी की मौत होती है तो 25,000 50,000 रुपया लेकर चले आते हैं, लेकिन इस आंदोलन को अंतिम रूप तक पहुंचाने के लिए क्या आज आपका प्रयास और मिशन जारी रहेगा, फिर आज ही होकर के बंद हो जाएगा? जी नहीं, पहले कल भी हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था, और लगातार मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर उठ के समाज कब जागेगा? जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। मैं समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके घर के बगल में कोई अपराध हो रहा है, आप पहले लाठी लेके खड़े होइए कि हाँ, तब फिर किसी को बुलाइए। सबसे पहले उसके पड़ोसी का हक होता है, इसीलिए अपने पड़ोसी को बचाने के लिए खुद खड़े होइए, ताकि समाज जब जिंदा हो जाएगा अपने आप सारा रूपरेखा तैयार हो जाएगा। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक उसका खड़ी है और हमेशा आंदोलन करती रहेगी। तो मैं बता दूं कि हर पुलिस जानती है थाना के क्षेत्र में कौन कौन भूमाफिया है जो पूरे शहर में जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सरकारी जमीनों का रजिस्ट्री हो रहा है, जो बिहार सरकार है उसका रजिस्ट्री। भूमाफिया कौन नहीं जानता कि पुलिस और थाना जाते हैं। उसके बाद हम आपको उस स्पॉट पर ले जाएंगे जहां भूमाफियाओं ने इतना बड़ा कुकृत्य किया है।